सुपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। घोसी का उपचुनाव संपन्न हो चुका है और आज देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। क्या मामला है, वहां से कुछ संकेत मिल रहा है क्या? मैं तो आपसे पहले कहा था कि 100% घोसी का चुनाव जीत के आऊँगा। वोट पोल हो चुका है, पेटी में बंद है, खाली गिनती होना बाकी है। सर्टिफिकेट लेना है। किसको लेना है सर्टिफिकेट? दारा चौहान जी को। सर्टिफिकेट खाली लेना बाकी है। समाजवादी पार्टी अपनी जमानत बचाने के लिए वहाँ लड़ रही थी, जिसका प्रमाण आपने देखा कि प्रोफेसर राम गोपाल जी अपने राजनीतिक जीवन में जमानत बचाने के लिए गांव-गांव भटक रहे थे। पहली बार अखिलेश जी बाई इलेक्शन में गए। शिवपाल जी पहली बार 2022 के चुनाव में कहीं मंच पे नज़र नहीं आए। पहली बार उनको गांव-गांव भटकाया जा रहा है कि किसी तरह जमानत बच जाए। और मजे की बात कि घोसी में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। हाँ। ये कैसे पता चला? नहीं, जो उनके मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक माननीय दानिश जी को मंत्री बनाया, उन्होंने कैंपेन किया और जुलूस मैंने देखा कि आखिरी दिन जुलूस निकला था तो कई चट्टी चौराहों पर मुसलमान भाई झंडा बीजेपी का लेकर के टोपी लगा करके नारा लगा रहे थे। तो बल्कि कुछ सपाई कह रहे थे कि ये नकली टोपी है। तो वो जो भाषा बोले, अब तो हम यहाँ आपके सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने ये बताया कि हम तेरे गुलाम नहीं है, तुम समाजवादियों सिर्फ नफरत पैदा करके बीजेपी से तुम हमारा हक लूट रहे हो और बीजेपी हमको हक दे रही है। जो हमारे गरीबों को, मुसलमानों में जो गरीब है उसको राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उसको जो है गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बना है वो मिल रहा है। और आप लोग क्या दिए हो? जब ये मुसलमान भाई सपाइयों से सवाल करते थे तो सपाई लोग गाली देते हुए मुसलमानों को भागते थे कि नहीं तुम लोग जो है बिना मतलब का सवाल करते हो। तो वो लोग सवाल करते थे कि बताओ 4 बार की सरकार में तुम बताओ तुम क्या दिए हो, नफरत के अलावा आप क्या दिए हो, यही खाली बता दो। तो कोई भी सपाई भाई, जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, गिनती गिना दो कि एक भी दरोगा बनाए हो, एगो सिपाही बताओ कहाँ बनाए हो, तो सपाई भाग खड़े होते थे। इस वजह से लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी सबका साथ और सबका विश्वास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय कमेटी में मुसलमान के बेटा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। और प्रदेश में आपने देखा कि माननीय दानिश जी को मिनिस्टर बना करके कहा कि अपने समाज के जो पीड़ा है, दुख है, आप खुद उसको हल करो और उनके बीच में जाओ। इसका नतीजा रहा कि मुसलमान भाई बीजेपी को वोट किया। करीब 4.25 लाख वोटर हैं घोसी में और करीब 90,000 के आसपास मुस्लिम है। 63% के आसपास उसमें पसमंदा मुसलमान भी, जिसका कैंपेन बीजेपी ने किया था। 55-56 हजार के आसपास राजभर भी हैं। वो ट्रांसफर हो पाएंगे कि नहीं बीजेपी की तरफ? क्योंकि लोग उधर कह रहे हैं कि राजभर जी के लिए भी चुनौती है घोसी का चुनाव, क्योंकि ये जो वोटर राजभर समाज के हैं वो ट्रांसफर होंगे तो राजभर जी का कद मंत्रिपरिषद विस्तार में हो सकता है और बढ़ जाए। देखिए, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं के बयान मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान, शिवपाल जी का बयान, अखिलेश जी का बयान कि 80% राजभर हमारे साथ है। जब 16 तारीख को नामांकन की सभा हुई तो उस नामांकन की भीड़ को देख करके शिवपाल जी का बयान आया कि वहाँ तो सब राजभर थे। जब राजभर आपके साथ थे तो वहाँ कहीं चले गए? तो ये तीनों लोगों का बयान खत्म। अब राजभर का वोट जब उनके साथ था तो प्रोफेसर राम गोपाल जी घोसी में गांव में जाकर के राजभर बस्ती में दे दे राजभर, दिला दे राजभर, जीत दिला दे, जमानत बचा दे राजभर, गिड़गिड़ाते क्यों थे? तो ये नमूना है उन्हीं लोगों का कि अपनी जमानत बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। राजभर तो वहां जवाब दिया, सबको जवाब दिया कि ओम प्रकाश राजभर हमारा नेता है। 20 साल पहले कोई जानता नहीं था हमारी कौम को, आज राष्ट्रीय स्तर पे वो पहचान दिला दिया। आज जिस राजभर जाति को अपमानित दृष्टि से लोग देखते थे, अपमानित करते थे, आज राष्ट्रीय स्तर पे राजभर जी के नाम से पुकारे जा रहे हैं। जिस महाराजा सुहेल देव जी को कोई जानता नहीं था, उस महाराजा सुहेल देव जी को देश नहीं पूरे दुनिया में बताने का काम किया हमारा नेता। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमारा नेता काम कर रहा है, वो चाहे जहां भी जाएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, वही हमको हक अधिकार दिलाएगा। सपा 4 बार की सरकार रही, कुछ नहीं किया। बसपा की 4 बार सरकार रही, समाज के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार रही, कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर सुहेल देव एक्सप्रेस चली, महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर आजमगढ़ में सुहेल देव यूनिवर्सिटी बनी,
सुहेलदेव जी के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज बना। महाराजा सुहेलदेव जी की भव्य प्रतिमा बहराइच के चित्तौड़ा झील, जहां महाराजा सुहेलदेव जन्मस्थली, वहां भव्य मूर्ति बन रही है। चित्तौड़ा झील का सौंदर्यीकरण हो रहा है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, किसी पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं। इसके पीछे हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर गली गली भटक करके भारतीय समाज पार्टी बना करके जब जागृति किया है, तब ये सारी चीजें हमको मिलने लगी हैं। हम अपने नेता के साथ हैं। कोई कुछ कहे, जहां हमारा नेता जाएगा वहां हम जाएंगे। भारतीय समाज पार्टी का आपने नाम लिया है। इंडिया और भारत को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। इंडिया जो गठबंधन बनाएगा INDIA, उसको लोग कह रहे हैं कि भारत का नाम, इंडिया का नाम बदलने की कोशिश भारत हो रही है। देश भर में इस बार पर बहस छिड़ी हुई। नहीं, जो विपक्ष के लोग बहस कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई। 1949 में पहली बार कांग्रेस का सांसद दिल्ली में लोकसभा के अंदर प्रस्ताव ले आए कि इंडिया की जगह भारत नाम रखा जाए। पहली बार 1949 में। 1 दर्जन बार लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव आए, कोई नहीं कर पाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी प्रपोजल ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत नाम रखा जाए। ये प्रपोजल माननीय मुलायम सिंह जी भी ले आए थे, नहीं कर पाए। आज समाजवादी पार्टी का काम, कांग्रेस का काम, सभी विपक्षियों का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो चिल्ला काहे कर रहे हो भैया? तो अरे लोगों को तो कमुआ मोदी जी करते हुए, तो ये लोग परेशान हुए कि कई दिए तो हमने का रह जाई, सारा काम तो मोदी जी करते जा रहे हैं, तो अब क्या होगा? इस नाते पार्टी की नीतियों से, विचारों से प्रभावित होकर के आज शैलेंद्र सिंह जी और गुड्डू सिंह के नाम देखने में तो जितना दिख रहे हैं, इतने तगड़े नेता हैं, प्रमुख हैं अरविंद सिंह जी, ये हैं। अपने सैकड़ों साथियों के साथ तमाम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस छोड़ करके आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि अभी हम आपके यहाँ आ रहे थे तो धीरे धीरे प्रोटोकॉल जो है वो शुरू हो गया, चेकिंग वाला। कुछ लोग कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, तो क्या ये उसकी तैयारी है? आपको कोई संकेत मिला है क्या कि मंत्रिमंडल में जगह तय है, कोई मंत्री पद दिया जा रहा है, विभाग तय हो गए हैं, ऐसी कोई जानकारी? मैं घोसी में भी कह के आया हूं कि जब जनता ने कहा कि विकास, हमने कहा कि सरकार में जो रहेगा वही विकास करेगा। आप 1 वोट दोगे, हम 2 शपथ दिलाएंगे। एक तो विधानसभा सदस्य का शपथ दिलाएंगे आपकी ताकत के दम पर, और आप ही की ताकत के दम पर हम दूसरी शपथ दिलाएंगे मंत्री पद का। दिल थाम के बैठो आप, और आप भी दिल थाम के बैठो। आएंगे नहीं, मतलब पत्ता नहीं, जल्दी कराएंगे। हाँ, जल्दी कर। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं और मंत्री पद को लेकर भी दावा कर रहे हैं कि घोसी के चुनाव के नतीजों के बाद जो है 2 शपथ दिलवाएंगे। पहले घोसी से जीते हुए प्रत्याशी जिसकी जीत का ये दावा कर रहे हैं दारा सिंह चौहान की, दूसरा खुद के मंत्री पद को लेकर वो शपथ की बात कर रहे हैं। हालांकि जीत का दावा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर हमला भी बोल रहे हैं। कैमरामैन रोशन यादव के साथ आदर्श सिंह, भारत 24, लखनऊ।